श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर महादेव, घर घर महादेव। दोस्तों, आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। भगवान शंकर जी की कृपा से, माता पार्वती की कृपा से आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, ये कथा श्रवण करिए। कंचन एक बेसहारा व गरीब लड़की थी। उसकी माँ उसके जन्म के पश्चात ही गुजर गई थी और पिता किसी असाध्य बीमारी से। परिणाम स्वरूप वह अपनी मौसी के संग रहती थी, परंतु मौसी के अत्याचार से तंग आकर उसने एक दिन उसके घर को ही छोड़ दिया और एक शहर में आ गई। शहर से दूर बहुत सारे लोग झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहा करते थे। उनमें एक बुढ़िया भी थी जो बिल्कुल ही अकेले रहा करती थी। उसने जब कंचन को भटकते हुए फटेहाल अवस्था में देखा, वह उसकी दुख भरी कहानी को सुना तो द्रवित हो गई। बोली, घबराओ मत बेटी, मैं भी अकेली हूँ और तू भी अकेली, इसलिए आज से हम दोनों साथ ही रहा करेंगे। वैसे मैं मोतियों की माला बनाने का काम जानती हूँ, इसलिए तुम्हें भी सिखाऊंगी ताकि जीविकोपार्जन का साधन बन सके। सुनकर कंचन बेहद खुश हुई, क्योंकि उसे भी ऐसे कामों में काफी रुचि थी। अब तो दोनों मिलकर मोतियों की खूबसूरत माला बनाने लगी, जिसके बेचने से दोनों को पेट भर रोटी आसानी से मिल जाया करती थी। दोस्तों, धीरे धीरे कंचन ने इतने कलात्मक ढंग से मोतियों की माला बनाना शुरू की कि लोग उसकी तारीफ करने लगे। दोस्तों, अब तो उसकी आय में और भी वृद्धि हो गई। समय बीतता रहा। एक दिन कंचन सड़क पर खड़ी हो गई, मोतियों की माला बेच रही थी। तभी एक सेठ उसके करीब आया। बोला, बेटी, क्या यह मोतियों की खूबसूरत माला तुम अपने हाथों से बनाती हो? जी हाँ बाबूजी जी, परंतु मुझसे कोई गलती हो गई क्या? घबराते हुए कंचन ने पूछा। नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि मैं तो तुम्हारी कला से काफी प्रभावित हूँ। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि इस शहर में मोतियों की माला की मेरी सबसे बड़ी दुकान है और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी बनाई हुई समस्त मोतियों की माला को मेरे हाथों बेच दो। बदले में मैं तुम्हें अच्छे दाम दूंगा। मुस्कुराते हुए सेठ ने कहा। सच बाबूजी? आश्चर्य से कंचन ने पूछ लिया। हाँ बेटी, बिल्कुल सच। अच्छा, ये बताओ, तुम्हारे हाथों में कितनी मोतियों की माला है और कितने में बेचती हो? मुस्कुराते हुए सेठ ने पूछ लिया। जी, इस समय तो मेरे हाथों में 50 मोतियों की माला है और 1 रुपये के हिसाब से बेचती हूँ। संकोच करते हुए कंचन ने कहा, यदि मैं तुम्हें 2 रुपये के हिसाब से इसकी कीमत दूं तो तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं होगा? सेठ ने पूछा। 2 रुपये? क्यों मजाक कर रहे हैं मुझ गरीब से बाबूजी? यहाँ तो 1 रुपये में भी लेने से लोग कतराते हैं और आप कह रहे हैं कि 2 रुपये दूंगा। आश्चर्य से कंचन ने पूछा। हाँ बेटी, मैं सच कह रहा हूँ। तुम क्या समझ रही हो कि मैं कोई दया कर रहा हूँ? नहीं बेटी नहीं, मैं तुम पर कोई दया नहीं कर रहा हूँ,
बल्कि तुम्हारी कला की कीमत दे रहा हूँ, जो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। खैर, तुम नहीं समझेगी। लाओ ये 50 मोतियों की माला मुझे दे दो, मैं तुम्हें 100 रुपये दे रहा हूँ। इतना कहते हुए सेठ ने अपनी जेब से 100 रुपये निकालकर उसकी हथेली पर रख दिया। कंचन वाक सी कभी 100 के नोट की ओर देखती तो कभी सेठ की ओर। सेठ ने उसकी तंद्रा भंग करते हुए कहा, बेटी आओ मेरे संग, मैं तुम्हें अपनी दुकान दिखा दूं और अपने आदमियों से कह दूं कि वह 2 रुपये के हिसाब से तुम्हारी सारी मोतियों की माला खरीद लिया करे। सेठ के दुकान की खूबसूरती को देखकर कंचन मग्न हो गई। बोली, बाबूजी, आज के बाद मैं जो भी मोतियों की माला बनाऊंगी वह सब के सब आपसे ही बेचूंगी, किसी अन्य को कभी नहीं। यह मेरा वादा है। मुझे भी तो तुमसे यही उम्मीद है बेटी। प्यार से उसके कंधे को थपथपाते हुए सेठ ने कहा। दोस्तों, जब कंचन अपने झोपड़े में पहुंची और बुढ़िया नानी को सेठ की सारी बातें बताई तो वह अति प्रसन्न हो गई। बोली, शर्म और साहस से क्या नहीं हो सकता है बेटी, जिसे तुम अपनी कला से संवार देती हो, मोतियों की माला में निखार ला देती हो। सब तुम्हारा आशीर्वाद है नानी, नहीं तो मैं रौंदे कंठ से वाक्यों को अधूरा छोड़ दिया। कंचन ने अब तो दोनों एक नए उत्साह से दिन रात एक करके मोतियों की माला बनाने लगे। 4-5 दिनों में जितनी भी मालाएं तैयार हो जाती, कंचन उसे लेकर सेठ की दुकान में दे आती और बदले में तयशुदा कीमत ले आती। दोस्तों, इस तरह कंचन और बुढ़िया नानी के दिन मजे में गुजरने लगे। एक दिन कंचन हाथ में मोतियों की माला को ले सेठ के दुकान पर पहुंची। तभी एक अंग्रेज की नजर उन खूबसूरत मोतियों की माला पर चली गई। वह मंत्र मुग्ध सा उसे देखने लगा और अनायास ही पूछ बैठा, कितनी कीमत है इसकी? 2 रुपये। अनायास ही कंचन के भी मुख से निकल गए। दोस्तों, उसने झट से एक 20 का नोट उसकी ओर बढ़ा दिया। बोला, यह लो एक मोतियों की माला की कीमत। क्षमा कीजिए श्रीमान, मैं आपको इसमें से एक भी माला नहीं दे सकती। यदि लेना ही है तो आप सेठ जी से ले लीजिए। टक्का सा जवाब दिया कंचन ने। क्यों नहीं दे सकती बेवकूफ लड़की, मैं तुम्हें एक माला की कीमत 20 रुपये दे रहा हूँ और तुम कह रही हो कि सेठ जी से ले लीजिए। आश्चर्य से अंग्रेज ने कहा, जी हाँ, मैं सत्य कह रही हूँ। यदि आप मुझे 20 रुपये की जगह 200 रुपये भी देंगे तो भी मैं आपसे यह माला हरगिज नहीं बेच सकती, क्योंकि मैंने सेठ जी से वादा किया है कि जो भी मोतियों की माला बनाऊंगी सब के सब उन्हीं के हाथों बेचूंगी, दृढ़ता से कंचन ने कहा। उसकी बातें सुन अंग्रेज चकित रह गया और सोचने लगा, वादा की कितनी पक्की है यह लड़की। काउंटर के पास खड़ा सेठ कंचन और अंग्रेज के मध्य हो रही बातचीत को ध्यानपूर्वक सुन रहा था। जब कंचन उसके पास पहुंची तो वह गदगद भाव से उससे निहारता रहा और अचानक ही पूछ बैठा,
बेटी, तुमने उस अंग्रेज को 20 रुपये में एक मोतियों की माला क्यों नहीं दे दी, जबकि वह मुझसे 10 गुनी अधिक कीमत दे रहा था। कैसे दे देती बाबूजी, मैंने तो सिर्फ आपसे यह माला बेचने का वादा किया है और वादा तोड़ना अच्छी बात नहीं है। रहा सवाल 10 गुनी कीमत का, तो वह यदि इससे भी अधिक कीमत देता तो भी मैं उसे मोतियों की माला नहीं बेचती, क्योंकि मेरी बुढ़िया नानी का कहना है कि किसी से किया हुआ वादा से कीमती और कुछ नहीं होता। तो फिर वह 20 रुपये क्या चीज है। मुझे तो बस 2 रुपये की 10 से ही संतुष्टि है। निस्वार्थ भाव से कंचन ने कहा। उसकी तर्कपूर्ण बातें सुन सेठ दंग रह गया। सोचने लगा, आज के स्वार्थपूर्ण जीवन में यह निस्वार्थ की भावना इस लड़की में कैसे आ गई। अवश्य ही इसका संस्कार श्रेष्ठ होगा। काश सभी इस लड़की से नसीहत लेते तो कितना अच्छा होता। दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, घर घर महादेव। काल हरा, दुख हरा, दरिद्र हरा, हर हर महादेव। दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बड़ी कृपा होगी।